अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अज़वाजिहिल मुतहहरीन व अस्हाबिहिल मुक़र्रबीन व औलियाइ उम्मतिही व उलमाए मिल्लतिही अजमईन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। इन औलियाउ इल्लल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुर रऊफ़ुल अमीन। क़ाल अल्लाहु तआला इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बसनाव नबी मुकर्रम शफीए आज़म हादिए दो जहां सरवरे सरवरा हुज़ूर सय्यदी व मौलाई व आक़ाई व मंजाई अहमद मुत्तबा हुज़ूर सय्यदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाहे आलिया में हदियाए दुरूद सलाम अर्ज़ करने के बाद दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़ादिर मुतअल्लिक़ के दरबार में मौला पाक मेरे दिल दिमाग ज़ुबान और निगाह को नफ्स और शैतान के शर से अपनी कामिल और दायमी पनाह नसीब फरमाए। हर वो कलिमा कहने की तौफीक अता फरमाए जिसमें खुद राज़ी हो, उसका हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी हों। हर वो कलिमा मेरी ज़ुबान पे जारी ना फरमाए जिसमें खुद नाराज़ हो, उसका हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हों। बयान हक़ मेरी ज़ुबान पे जारी फरमाए, सुन सुना के मुझे और आपको अपने अक़ीदे और अपने अमल की इस्लाह की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अज़ीज़ दोस्तों, माह सफ़र का आगाज़ हो चुका है और इस मुबारक महीने में कसरत से औलियाए किराम के आरासे मुबारका होते हैं। और इसी हवाले से आज के जुमातुल मुबारक में चंद बातें औलिया अल्लाह के बारे में होंगी। अल्लाह ताला अपने बरगज़ीदा बंदों का फैज़ हमारे शामिल हाल फरमाए और मालिक दो जहाँ अपने नेक बंदों के गुलामों की फहरिस्त में हमारा नाम दाखिल फरमाए। अज़ीज़ दोस्तों, वलायत एक क़ुर्ब ख़ास है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों में से जिसको चाहता है अपने फजल और करम से अता फरमा देता है। ये बात भी ज़हन नशीन रहे कि नबूवत का दरवाज़ा तो बंद है लेकिन वलायत का दरवाज़ा खुला हुआ है। वली थे, वली हैं और वली क़यामत तक होते रहेंगे। लिहाजा इस पे कोई पाबंदी नहीं है, हर बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुर्ब हासिल कर सकता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उसका कुर्ब मांग के
तड़प से, लगन से, जुस्तजू से जब फिर वो बंदा अल्लाह के करीब होता है तो अल्लाह पाक उसको अपने औलिया की फहरिस्त में शामिल फरमा देता है। हज़रत इब्राहीम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब देखा कि कोई फरिश्ता नाम लिख रहा है। पूछा भी क्या लिख रहे हो? कहा इस वक्त धरती पे जितने औलिया हैं उन तमाम के नाम लिख रहा हूँ। फरमाया मेरा नाम भी किसी खाते में है या नहीं है? कहा नहीं, तेरा नाम नहीं है। आपने फरमाया यार तेरी मेहरबानी, अल्लाह के नेक बंदों की जूतियाँ उठाने वालों में मेरा नाम नहीं लिख लेता। तो अभी ये बात हो रही थी कि आप फरमाते हैं हाथ पे गैबी से आवाज़ आई कि मेरा बंदा मेरे नेक बंदों से इतनी मोहब्बत करता है, इसका नाम सबसे ऊपर लिखा। अच्छा, ये एक ख़ास कुर्ब है अल्लाह पाक का, वलायत, जो अपने बंदों में से जिसको चाहता है अदा करता है, और इसका दरवाज़ा खुला हुआ है और क़यामत तक खुला रहेगा। और ये भी याद रहे कि वलायत एक वाहबी चीज़ है, यानी वलायत बंदा कसब से हासिल नहीं कर सकता कि बंदा कोशिश करे और कहे कि भी ये काम करने से ज़रूर ही मैं वली बन जाऊंगा, ये मुमकिन नहीं है। हाँ, ये है कि एक रास्ता बताया गया है कि इस रास्ते पे चलो, फिर उसकी मेहरबानी है। चलने के बाद भी वो कहा था ना कि माली दा कम पानी देना पर मशका पावे, ते मालिक दा कम फल फुल लाना, वो लावे या ना लावे। अगर एक बंदा एक ट्रैक पे चलता है कि भाई ये औलिया का रास्ता है, ज़रूरी नहीं कि उसको वलायत का दर्जा मिले, लेकिन रास्ता तो है ना। तो ये पानी देना ये मालिक का काम है, फिर आगे फल लगाना ये वाहबी चीज़ है, ये उसका इनाम है। ये कसब से हासिल नहीं होता, ये मेहनत से हासिल नहीं होता, ये चिल्लों से हासिल नहीं होती, ये वलायत वजीफ़ों से हासिल नहीं होती। एक फ़कीर गुज़र रहा था, बादशाह ने अपने खादमों को कहा कि इसको ऊपर बुलाओ, और फिर बादशाहों की अपनी मौज होती है। उसने अपने नौकरों को कहा ऊपर से रसा फेंको, नीचे वाले खादमों को कहा कि इसको बांधो। फ़कीर को बांधा, बादशाह ने ऊपर छत पे खींच लिया और खींच के पूछने लगा कि रब तक पहुंचने का रास्ता बता। उसने कहा यही तो रास्ता है जो तूने किया है। कहा भी क्या मतलब? उसने कहा तू भी बादशाह है, तेरी मर्ज़ी हुई, तूने रस्सा खींच के, रस्सा बांध के मुझे खींच लिया। जब उसकी मर्ज़ी होती है वो भी अपने बंदों को खींच लेता है। ये इनाम है, ये वहब है, ये अल्लाह ताला की अता है, ये फ़ज़ल है। ये कसब से नहीं, ये मेहनत से नहीं, ये नमाज़ों से नहीं, ये रोज़ों से, ये वजीफ़ों से, ये तिलावतों से ये नहीं इनाम होता। वो इनाम करने पे आए तो किसी को बग़ैर मेहनत के भी दे देता है। हज़रत ख्वाजा बिशर आफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह, एक शराबी, शराब के नशे में धुत रहने वाला एक अल्लाह का बंदा, लेकिन जब अल्लाह का इनाम हुआ, रब्बे कुद्दूस के नामे पाक का अदब व एहतराम किया, तो रवायत में आता है कि अगले दिन ही उस इलाके के जितने औलिया थे वो हज़रत बिशर आफ़ी के दरवाज़े पे सुबह के वक़्त खड़े हुए थे और पैगाम दे रहे थे कि बिशर आफ़ी, आज रात ख्वाब में हम सबको ज़ियारतें नसीब हुई हैं और हमें बता दिया गया है कि इस इलाके की वलायत की सरदारी हमने बिशर आफ़ी को अदा कर दी है। अल्लाह सारी मंजिलें तय करवा देता है। गाजी मुमताज़ कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने क्या पढ़ा था दीन के मामलात में? बस आम से बंदे थे, जिनको हम कहते हैं दुनियादार सा बंदा, इस माहौल के अंदर रहने वाले, पुलिस की नौकरी करने वाले, लेकिन बस वो रसा फेंका उसने और कीचड़ ज़दा माहौल में से, भाई हम इस माहौल में देखें ना, सबसे गंदा तबका कहा जाता है पुलिस के तबके को, इस नौकरी को और इस पेशे को कहा जाता है सबसे गंदा। फिर वो अगर फूल उगाने पे आए तो रूढ़ी पे भी फूल उगा लेता है। ये उसकी करम नवाजियाँ ना, उसने रस्सा फेंका और कीचड़ ज़दा और गंदे तरीन माहौल में से अपने एक बंदे को चुना और वो दर्जा अता कर दिया कि इस दौर में किसी वली को भी वो रुतबा नहीं मिला जो रब्बे कुद्दूस ने हज़रत गाजी मुमताज़ कादरी को अता फरमा दिया। इनाम है ना उसका।
मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक चरवाहा अनपढ़ था, उसको न लिखना आता था न पढ़ना आता था। बकरियां चरा रहा था एक रेगिस्तान के अंदर। उसको एक कागज़ का टुकड़ा पड़ा हुआ मिला, उसको नहीं पता था इस पर क्या लिखा है। उसने बस वैसे ही पकड़ के उठा के अपने पास रख लिया। उस दौर में कागज़ कम होते थे, अब तो कागज़ गली गली अल्लाह ताला के मुक़द्दस नामों के औराक बिखरे हुए मिलते हैं। अल्लाह पाक हमें अदब की तौफीक अता फरमाए। हमारा तो बच्चा स्कूल से आता है तो जिस बस्ते के अंदर दीनियात की किताब होती है, जिसमें कुरान पाक की आयात और अहादीस से मुतारा होती हैं, वो ला के ऐसे फेंकता है, उसके ऊपर से ही छलांगें भी लगाई जाती हैं, उसको बेवुज़ू हाथ भी लगाया जाता है। ये अदब अव्वल मंजिल अदब इश्क दिए ते बिना अदब मुराद न पावे, बेअदबा दी बस्ती अंदर कदी ठंडी हवा ना आवे। ये आज नई नस्ल के अंदर ये चीज़ें मफकूद हो गई, दीन की मोहब्बत। ये बुनियाद तो देखे ना, हमने अदब ही ख़त्म कर दिया। अच्छा, वो ना चरवाहा चरा रहा था, कागज़ का टुकड़ा मिला, उसने पकड़ के संभाल लिया कि पता नहीं क्या लिखा हुआ है। पास से एक पढ़ा हुआ बंदा गुजरा, उसने कागज़ दिखाया, पूछा यार इस पे क्या लिखा हुआ है? उसने कहा इस पे अल्लाह लिखा हुआ है। उसने अदब से सीने से लगाया, घर गया, ऊंची जगह पे रखा और सारी रात उसके आगे हाथ बांध के अदब से खड़ा रहा और साथ रोता रहा कि मालिका मुझे माफ़ कर देना, कहीं गलती से मेरा या मेरी बकरियों का पाँव इस पे ना आ गया हो, अगर ये गलती मुझसे हो गई है तो मालिक मुझे माफ़ फरमा। मौलाना रूम फरमाते हैं कि रात से पहले वो अनपढ़ था, उसको न लिखना आता था न पढ़ना आता था, और वो दीन के मामलात से बिल्कुल ना वाकिफ़ था, क्योंकि लिखना पढ़ना ही नहीं आता था। फरमाते हैं रात से पहले अनपढ़ था, सारी रात अल्लाह के नाम का अदब किया। जब अज़ान फजर हुई तो वो कुरान का भी हाफिज़ था, बुखारी का भी हाफिज़ बन चुका था। इनाम है ना उसका। मैंने अर्ज़ की ये वहबी चीज़ है, वलायत महज अल्लाह की अता है, ये मेहनत शाका से चिल्लों से नहीं मिला करती। हज़रत ख्वाजा सिर्री सख्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह हज़रत जुनैद बगदादी के मुर्शिद भी हैं और हज़रत जुनैद बगदादी के सगे मामू भी हैं। हज़रत ख्वाजा सिर्री सख्ती रहमतुल्लाह अलैह एक गली से गुज़र रहे हैं, एक शराबी शराब के नशे में धुत है और वो नाली के अंदर गिरा हुआ है, उसका मुंह नाली के अंदर है और नाली का पानी उसके मुंह में दाखिल हो रहा है, बहाव की तरफ उसका मुंह है और पानी उसके मुंह में दाखिल हो रहा है। और चूँकि उसको होश नहीं है अपने वजूद की, वो कह रहा है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अन्ज़ला मिनस्समाइ माअन तहूरा, अल्लाह पाक है, सारी खूबियाँ अल्लाह को हैं जिसने आसमान से पाकीज़ा पानी उतारा। अब बेहोशी की वजह से उसको पता नहीं था ये नाली का गंदा पानी है, और वो वहाँ भी अल्लाह ताला की हम्दो सना के अंदर मसरूफ़ था और उस गंदे पानी को पाकीज़ा पानी तसव्वुर कर रहा था। हज़रत सिर्री सख्ती रहमतुल्लाह अलैह गुज़रे, उस शराबी को लोग तमाशा देख रहे थे। अल्लाह के वली हर चीज़ को अपनी नज़र से देखते हैं। अल्लाह का वली गुज़रा, देखा वो बंदा गंदे पानी के अंदर लुथड़ा हुआ है और पानी उसके मुंह में जा रहा है और वो वहाँ भी अल्लाह की हमद कर रहा है। आपने उसका मुंह पकड़ा, गली में बाहर रखा और बाहर रख के मुरीदों को फरमाया जाओ पानी लेके आओ। मुरीद लोटे में पानी भर के लाए। हज़रत ख्वाजा सिर्री सख्ती फरमाने लगे मुझे दो। मुरीदों ने अर्ज़ की हुज़ूर हम धो देते हैं। फरमाया नहीं नहीं, इसका मुंह मैं खुद धोऊंगा। आपने उसका सर अपनी झोली में रखा, उसका मुंह धोते हुए आप फरमा रहे थे, फरमाने लगे कि मुंह तो नापाक था लेकिन नाम बड़ी पाक ज़ात का ले रहा था। है तो नापाक था, नापाकी के अंदर लुथड़ा हुआ था, लेकिन नाम बड़ी पाक ज़ात का ले रहा था और उस पाक ज़ात का नाम इस नापाकी के साथ सजता नहीं। आपने सारी गलाजत साफ़ की और गलाजत धोने के बाद उसको जब अच्छी साफ़ सुथरी जगह पे रखा और चल दिए। जब उसको होश आया तो लोगों ने कहा भी ये मामला तेरे साथ हुआ, हज़रत सिर्री सख्ती रहमतुल्लाह अलैह ने तुझे इस हालत में देखा, फिर तेरा मुंह धुलवाया। अब वो बंदा, चूँकि पुराने दौर के गुनाहगार भी कुछ हद तक उनके अंदर शर्म हया हुआ करती थी, वो कहने लगा अल्लाह मैं इतना पापी कि मेरे गुनाह पे हज़रत सिर्री सख्ती जैसा तेरा वली गवाह बन गया। आज तो एलानिया गुनाह होते हैं ना। मैं ये अमूमन अर्ज़ किया करता हूँ, पहले दौर में कहीं किसी
आलम दीन को, किसी मौलवी को, किसी सूफ़ी को, किसी नमाजी को गली से गुजरते देख लेना तो गली के लड़कों ने अगर कोई इस किस्म की बातें कर रहे होते थे तो कहना चुप कर जाओ, मौलवी साहब आ रहे ने, फ़लाँ साहब आ रहे ने, भाई फ़लाँ बंदा गुजर रहा है, चुप कर जाओ। और अब ये दौर है कि आवाज़ मज़ीद तेज़ कर देते हैं मौलवी की ज़िद में, और ये जो है वो गोया कि अल्लाह ताला के मुकाबिल आने की कोशिश करते हैं। वो सोचने लगा या अल्लाह मेरे गुनाह पे तेरा वली गवाह हो गया। वहीं गली के अंदर उसने सर सजदे में फेंका, उसने कहा अल्लाह आज के बाद शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। हज़रत सिर्री सख्ती रहमतुल्लाह अलैह गए, रात सोने के बाद सुबह नमाज तहज्जुद के लिए जब आप उठे, क्योंकि अल्लाह के वली राती रत्ती नींद ना आवे ते दिन नू रवे हैरानी हो। वली वो नहीं कि जो 5 छोड़ के कहे जी मेरियां मदीने होंदियां ने। अल्लाह के वली वो होते हैं जो 5 वक्ती भी अदा करते हैं और तहज्जुद भी मस्जिद के अंदर जाके अदा किया करते हैं। आज के गद्दी नशीनों को तो मस्जिद का रास्ता ही नहीं आता और वो मसाजिद से बेरग़बत हो गए हैं, और वो कहते हैं जी मौलवियों का रास्ता और है, हमारा रास्ता और है। और नहीं मेरे भाई, मस्जिद का रास्ता ये सिर्फ मौलवी का रास्ता नहीं है, ये मोहम्मद मुस्तफ़ा का रास्ता है। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मुझे बच्चों, बूढ़ों और औरतों का ख्याल ना होता तो जो मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं आते मैं उनके घरों में जाके आग लगा देता। अच्छा, अब हज़रत सिर्री सख्ती नमाज तहज्जुद के लिए उठे, मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए पहुँचे, तो आगे मामूल ये था जिस वक़्त आप जाते थे मस्जिद में कोई नहीं होता था। आज जब आप गए तो आपसे पहले एक बंदा सजदे में सर रख के अल्लाह की बारगाह में मुनाजात कर रहा था। हज़रत सिर्री सख्ती हैरान हुए कि ये बस्ती में कोई मेहमान आया है जो आज मुझसे भी पहले, जो मुझसे भी बड़ा नेक है। आज का पीर तो समझता है ना सबसे बड़ा नेक मैं ही हूँ, वो लोग खुद को हकीर समझा करते हो, कहते यार मुझसे भी पहले आ गया, कितना अल्लाह का नेक बंदा होगा, चलो इसकी ज़ियारत करते हैं। वो सजदे में सर फेंका हुआ, जब तवील सजदे के बाद उस बंदे ने सजदे से सर उठाया तो हज़रत सिर्री सख्ती, और इससे पहले हज़रत सिर्री सख्ती जब सोए थे ना तो ख्वाब में हाथ पे गैबी से आवाज़ आई थी, सिर्री सख्ती आज तूने हमारी रज़ा की खातिर, हमारे नाम की अदब की वजह से हमारे बंदे का मुंह धोया, हमने उसका दिल भी धो दिया है। अच्छा, अब हज़रत सिर्री सख्ती आए, उस नौजवान को देखा, जब उसने सजदे से सर उठाया तो वो नौजवान जब नज़र पड़ी तो वही था जो कल गंदी नाली के अंदर शराब के नशे में धुत था, आज मुसल्ले पे बैठा हुआ है। हज़रत सिर्री सख्ती फरमाने लगे यार एक रात के अंदर इतना बड़ा इनकलाब कैसे आ गया कि तू गंदी नाली से उठ के तहज्जुद के वक़्त मुसल्ले पे आके बैठ गया। वो कहने लगा सिर्री सख्ती अभी तो ख्वाब में तुझे सब कुछ बता दिया गया, फिर मुझसे पूछ रहा है। ये है इनाम जब अल्लाह फिर अता करता है। और मैं जो चीज़ समझाना चाहता हूँ कि वलायत मेहनत से नहीं मिलती, ये महज उसकी अता है, महज उसका इनाम है, महज उसका करम है। हज़रत शकीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आप फरमाते हैं अल्लाह ने 3 चीज़ों को 3 चीज़ों में छुपा के रख दिया है। फरमाया अल्लाह ताला ने अपनी रज़ा को नेकियों में छुपाया है, अपनी नाराज़गी को अपनी नाफरमानी में छुपाया है, और अल्लाह पाक ने अपने औलिया को अपने बंदों में छुपा दिया, वलियों को बंदों में छुपा दिया। अच्छा, अपनी रज़ा को अपनी फरमा बरदारी में छुपाया, मतलब ये है, आगे फरमाते हैं कि वो बंदा खुदा किसी नेकी को हकीर ना समझ, पता नहीं इससे रब राज़ी हो जाए। भाई क्या खबर मस्जिद से एक तिनका उठा के तूने जेब में रख लिया, बाहर जाके उसको गिरा दिया, तो शायद रब इसी पे राज़ी हो के तुझ पे इनाम कर दे। भाई एक तवाइफ को अगर बिल्ली के पानी पिलाने पे अल्लाह राज़ी हो सकता है, तो फिर पता नहीं किस पे अल्लाह ने किस हालत में राज़ी होना है। और ये दुआ मांगा करें कि अल्लाह तू ऐसा काम हमसे करवा ले कि जिससे तू राज़ी हो जाए। भाई मुमताज़ कादरी ने खुद तो नहीं किया ये काम, ये अल्लाह ने करवाया, और फिर उस काम की वजह से अल्लाह राज़ी हो गया। तो फरमाया किसी नेकी को हकीर ना समझो, पता नहीं अल्लाह की रज़ा किस नेकी में, और फरमाया किसी गुनाह को हकीर ना समझो, पता नहीं अल्लाह ताला का गज़ब किस गुनाह के अंदर छुपा होगा। कोई छोटा सा गुनाह हो, अल्लाह उसी पे पकड़ पे आ जाए, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद। अल्लाह फरमाता है मेरी पकड़ बड़ी सख्त है, अगर पकड़ने पे आए अदल करें ता थर थर कंबन, उचियां शाना वाले ते फजल करें ता बख्शे जामन मैं वर्गे मुँह काले। भाई ये
फरमाया कि उसने अपनी रज़ा को अपनी फर्मा बरदारी में छुपाया, अपनी नाराज़गी को अपनी नाफरमानी के अंदर छुपाया। तो ये जो है वो आमाल ये ज़रिया हैं, लेकिन है महज उसकी अता। वो जिसको चाहता है फिर वलायत का रुतबा अता फरमाता है। अब बाज़ों को बग़ैर मेहनत के मिल जाती है और कुछ लोगों को मेहनत शाका के बाद मिलती है। ये चिल्ला कशियाँ, ये रियाज़तें, ये तसव्वुफ़ की मनाजिल, ये सलूक के तरीक़े, ये ज़िक्र के मामलात, ये एक रास्ता होते हैं इस चीज़ को, इस इनाम को हासिल करने का। लेकिन मैंने पहले अर्ज़ कर दी कि ज़रूरी नहीं कि इन मेहनतों के बाद वलायत मिल जाए, है फिर भी उसका इनाम। करने पे आए तो कर दे, अगर ना करने पे आए तो बड़े बड़े इबादत गुजारों पे भी वो अपना इनाम ना करे। ये उसका फ़कत उसकी चुनीद है, उसका चुनना है, वो जिसको चाहता है चुनता है। अब बाज़ को बग़ैर मेहनत के और बाज़ को मेहनत से मिलती है, और जिनको मेहनत से मिलती है फिर मेहनत के लिए किसी मुर्शिद कामिल की ज़रूरत होती है। कोई इस रास्ते का जानने वाला हो, जो इस रास्ते के पेचो ताब को समझता हो, और वो तुम्हारा बाजू पकड़ के तुम्हें खुदा के कुर्ब की मनाजिल सारी तय करवा दे और मोहम्मद मुस्तफ़ा के दरबार तक पहुंचा दे। और जब रसूलुल्लाह के दरबार तक रसाई मिल गई फिर मेरे मुस्तफ़ा खुद खुदा के दरबार तक पहुंचा देते हैं। अच्छा, ये रास्ता है, और इसके लिए रहबर की ज़रूरत है, मुर्शिद की ज़रूरत है, रहनुमा की ज़रूरत है। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने एक मुरीद को फरमाया कि तूने तन्हाई में नहीं बैठना, तेरे लिए तन्हाई ज़हर कातिल है। अब ख़ुद शेख तन्हाई इख्तियार किया करते थे, बैठते थे तन्हाई में, उसको फरमाया तूने तन्हाई में नहीं बैठना। अब मुर्शिद के हर हुक्म के अंदर कोई हिकमत होती है। अब वो मुरीद सोचने लगा, कुछ मुरीद सियाने होते हैं, वो कहते हैं जी अब हमसे बड़ा सियाना कौन है, पीर अगरचे बड़ा सियाना है लेकिन हम इससे भी ज़्यादा सियाने हैं। वो कुछ सियाना मुरीद था, वो कहने लगा जी देखो खुद तो शेख तन्हाई में बैठते हैं, अल्लाह अल्लाह करते हैं, और मुझे कहते हैं तूने तन्हाई में नहीं बैठना, हमेशा जलवत में रहना है, महफिल में रहना है, तन्हाई तेरे लिए ज़हर कातिल है। रहने दो पीर की बातों को, मैं तन्हाई में बैठ के अल्लाह अल्लाह करता हूँ। उसने दुनिया छोड़ी, एक हुजरा इख्तियार किया, वहाँ बैठ के अल्लाह अल्लाह करने लगा। चंद दिन गुजरे थे, रात को बिस्तर पे लेटा, ख्वाब में उसको फरिश्ते आके मिले, उसको बाजू से पकड़ के कहने लगे चल तुझे जन्नत का नज़ारा करा के लाते हैं। उसको बाजू से पकड़ के जन्नत का नज़ारा करवाया। उसने देखा बड़ा खूबसूरत बाग है और वहाँ पे अनवाओ इकसाम के फल, अनवाओ इकसाम के खाने हैं। उसके सामने मेज़ सजा दिया गया, उसने खाना खाया। खाने के बाद उसको वापस बाजू से पकड़ा और उसके बिस्तर पे ला के लेटा दिया। अब सुबह उठा तो उसने शोर मचा दिया। उसने कहा मुझे तो रात को फरिश्ते आके मिले। ऐसे ही जुनैद बगदादी, वो मुझे मना करते थे तन्हाई से, तन्हाई में तो ये इनाम मुझ पे हुआ है। अब जब शोहरा हुआ उसकी इस करामत का, तो लोग उसके गिर्द इकट्ठे होने शुरू हो गए और लोगों का हजूम हो गया, क्योंकि हम लोगों ने वलायत के म्यार अलग समझ लिए। अब लोग उसके गिर्द जमा हुए और जमघटा हो गया, और हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह तक भी ये बात पहुंची कि वो आपका मुरीद था। तो फिर पीर मुरीदा दे सिर ते रहंदे, मुरीद सच्चे होन या झूठे, पीर तो नहीं फिर छोड़ा करते। अब हज़रत जुनैद बगदादी फरमाने लगे बेचारा भटक गया है, गुमराह हो गया है, रास्ते से हट गया है, इसको जाके पैगाम दो कि जुनैद बगदादी कहते हैं मेरी महफिल में आ, तुझे दोबारा सिराते मुस्तकीम की रहनुमाई कर देता हूँ। किसी ने जाके कहा तो उसने कहा जाओ, अगर जुनैद को ज़रूरत है तो वो खुद चल के मेरे पास आ जाए, भाई मुझे तो ज़रूरत नहीं है। हज़रत जुनैद बगदादी खुद चल के गए। फिर भाई पीर मुतकब्बिर नहीं हुआ करते, मुर्शिद कामिल आजिज़ खुद चल के गए कि शायद मेरा मुरीद सिराते मुस्तकीम पे आ जाए। जाके उसको समझाया यार ये रास्ता ठीक नहीं है, एक तो तू शोहरा कर रहा है, शोहरत ये फ़कीरों को ज़ेब नहीं देती, अपनी नुमाइश करना ये फ़कीरों का तरीका नहीं है। लेकिन वो ना समझा, कहने लगा जुनैद मुझसे हसद करता है। और फिर हज़रत जुनैद बगदादी फरमाने लगे यार तेरी मेहरबानी, एक काम मेरा करेगा? उसने कहा जी फरमाएँ। फरमाया आज रात अगर ख्वाब में फरिश्ते आएँ और तुझे पकड़ के जन्नत में लेके जाएं, और जब तेरे सामने खाने सज जाएं तो तू सिर्फ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ देना, और इतना सा काम मेरा कर लेना, बाद की बाद में देखी जाएगी। उसने कहा ठीक है कर लेंगे, ये कौन सी बड़ी बात है। हज़रत जुनैद बगदादी उठ के अपनी खानकाह में तशरीफ़ ले आए। वो रात को बिस्तर पे लेटा, फिर फरिश्ते आए, बाजू से पकड़ा, कहा चल तुझे जन्नत की सैर करवाते हैं। बागात
अनवा इकसाम का खाना, दस्तरखान सज गया, वो बैठा खाने के लिए। याद आ गई फ़कीर की बात, उसने कहा चलो ये ला हौला वला, इसमें कौन सी बड़ी बात है। उसने अभी पढ़ा ही था ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ना कोई बाग था, ना कोई खाने थे। वो जो इसको अनवा इकसाम के खाने समझ रहा था वो गलाजत के ढेर थे, और वो जिनको वो फरिश्ते समझ रहा था वो शयातीन थे। और वो जब वो एक जंगल वीराने के अंदर भटक रहा था, फ़ौरन आंख खुली, रात के पिछले पैर दौड़ता हुआ हज़रत जुनैद बगदादी की खानकाह में आया, दरवाजे पे ज़ोर से दस्तक दी। हज़रत जुनैद बगदादी ने दरवाज़ा खोल के सीने से लगा लिया और कहने लगा हज़रत मैं तो भटक रहा था। फरमाया हम भी तेरा इंतज़ार कर रहे थे भाई, हम भी तो तेरे मुंतज़िर थे, तू ही था जो दूर जा रहा था, हमने तो तुझे दूर नहीं किया था। और फिर हज़रत जुनैद बगदादी ने मेहरबानी, अब ये मैंने अर्ज़ की कि ये रास्ता बड़ा पेचीदा है, यहाँ बड़ी घाटियाँ, शैतान तरह तरह के दाव फरेब लेके बैठा हुआ है। अगर मेहनत शाका से ये वलायत हासिल करना ये एक ज़रिया है, अगर इस रास्ते पे चलना है तो इस रास्ते पे तन्हा बंदा नहीं चल सकता, इसके लिए मुर्शिद कामिल की ज़रूरत है। हज़रत शकीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह से आपके एक मरीद ने पूछा हज़रत आपका मुर्शिद कौन है? आपने फरमाया कि एक बूढ़ी औरत है। अर्ज़ की हुज़ूर वो कैसे? फरमाया मैं एक जंगल से गुज़र रहा था, एक बूढ़ी औरत लकड़ियाँ अपने सर पे लाद के आ रही थी, बेचारी थक के बैठ गई, मुझ पे नज़र पड़ी तो कहने लगी ओ दरवेश मेरी बात तो सुन। कहते हैं मैं गया, मुझे कहने लगी बेटा ये मेरी लकड़ियाँ उठा के मेरे घर तक नहीं छोड़ आता। मैंने अर्ज़ किया अम्मा तेरा ये काम मैं कर देता हूँ, मैं छोड़ के आऊँ या कोई और छोड़ के आए? फरमाते हैं मैंने जंगल में आवाज़ दी, और जंगल के शेर ज़रा मेरी बात तो सुन। हज़रत शकीक बल्खी फरमाते हैं कि वो शेर भागता हुआ मेरे पास आया, क्योंकि हज़रत अल्लाह के वली आख्या शेर सफ़ीना ताई सुन राही रा जांदे, जो ग़ुलाम रसूलुल्लाह दे असी ग़ुलाम होना दे। जब बंदा रसूलुल्लाह की ग़ुलामी इख्तियार करता है फिर कायनात की हर चीज़ उसकी ग़ुलामी में आती है। आपने शेर को आवाज़ दी, शेर आ गया। फरमाया शेर पे लकड़ियों को लादा, कहा 40 माई के पीछे पीछे माई के घर तक पहुंचा किया। और फरमाते हैं जब शेर चलने लगा मैंने कहा अम्मा तेरा काम तो मैंने कर दिया है, लेकिन जब बस्ती में जाएगी लोग डर जाएंगे शेर को देख के, और फिर जब लोग पूछेंगे कि माई शेर पे लकड़ियाँ लाद के आ रही है, ये कैसे हो गया, ये किस तरीके से तूने ये काम किया, तो माई क्या जवाब देगी? तो हज़रत शकीक बल्खी फरमाते हैं अम्मा ने कमाल का जवाब दिया। माई कहने लगी मैं कह दूँगी एक जालिम और रियाकार बंदा मिला था, उसने शेर पे लकड़ियाँ लाद दी हैं। अब आज के माहौल में देखें इतनी बड़ी करामत, हम तो सजदे तक चले जाते हैं। आज हमने देखा नहीं जनाबे वाला लोग सजदे करते हैं पीरों की, पीर तो दूर की बात, पीर की तस्वीर को माज़अल्लाह सजदा किया जाता है। हम अहले सुन्नत व जमात है, कट्टर अहले सुन्नत व जमात हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अदब वाले लोग हैं, लेकिन खुदा की कसम हम वही अकीदा रखते हैं, हम वही नज़रिया रखते हैं जो बरेली के ताजदार ने हमें अता किया। आला हजरत ने तो कब्र को बोसा देने से मना फरमाया, हमारे बरेली के ताजदार ने तो इस हद तक एहतियात का हुक्म दिया, सजदा तो दूर की बात, सजदे के कुर्ब वाली बात से भी मना कर दिया। फरमाया किसी के ज़हन में ये वहम भी पैदा ना हो जाए, इसलिए इससे दूर रहो, अदब करो, एहतियात करो, एहतियात का दामन हाथ से ना छूटने पाए। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ आज के दौर में ऐसी कोई बात होती तो हमने तो कह रहा था भाई ये सबसे बड़ा ही यही है। अब वो माई कहने लगी जालिम भी है तू, रियाकार भी है तू। हज़रत शकीक बल्खी फरमाते हैं मैं सर पकड़ के बैठ गया, मैंने कहा माँ एक तो तेरा काम किया है, ऊपर से तो मुझे खरी खरी सुना रही है, मुझे समझा तो सही। अब माई फरमाने लगी बेटा बात सुन, ये बोझ उठाने के लिए अल्लाह ने गधों को पैदा किया है, घोड़ों को पैदा किया है, बैल अल्लाह ने बनाए हैं, ये जानवर अल्लाह ने बनाए हैं कि जो बोझ को उठाएं। शेर को अल्लाह ने इस काम के लिए तो नहीं बनाया, और तूने शेर पे वो बोझ लादा जिसका वो मुकल्लफ नहीं है, तूने जुल्म नहीं किया उस पर, इस लिहाज से तो जालिम है। और फिर तूने मेरे सामने अपनी करामत का इजहार किया, गोया कि तू अपनी करामत का शोहरा करवाना चाहता है, इस लिहाज से तू रियाकार है। हज़रत शकीक बल्खी फरमाते हैं मेरी वो माई मेरी मुर्शिद थी, वो मेरी रहनुमा थी, मेरी रहबर थी, क्योंकि भाई जो सीधा रास्ता दिखा दे वही तो मुर्शिद होता है, वही तो रहनुमा होता है।
और जो पीर जेब का रास्ता बस बताए और अपने पेट का रास्ता बताए, अपनी कोठी का रास्ता बताए, वो तुम्हारा रहबर नहीं है, रहनुमा नहीं है, मुर्शिद नहीं है। वो फ़कत अपने पेट का कारोबार तो कर रहा है। लेकिन हकीकतन हम आज से कुछ अरसा पीछे चले जाएं, खानकाहों के असूल हुआ करते थे, खानकाहों के कवानीन थे, खानकाहों का बड़ा मुनज़्ज़म। ये मेरे सामने अवारिफुल मारिफ पढ़ी है, मैंने पढ़ा हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीदों को सबकन ये किताब पढ़ाया करते थे। सबकन। आज तो आज का नौजवान, आज का तालिब इल्म ये बात नहीं समझता कि किसी किताब को सबकन पढ़ने का क्या तरीका होता है और उसके क्या असूल हुआ करते हैं। और एक एक हरफ हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह खुद अपने मुरीदों को पढ़ाया, सिखाया और समझाया करते थे, और बल्कि उनके दिल के अंदर उंडेला करते थे। ये मारिफत की अलूम है। ये हज़रत ख्वाजा शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह की किताब मुस्तताब है, और ये हज़रत बाबा फरीद अपने मुरीदों को खुद पढ़ाते थे। आज खानकाहों में ये चीज़ें हैं, दीन का इल्म सीख। और इस किताब को आप खोलें, इसमें वज़ू का तरीका है, इसमें नमाज का तरीका है, इसमें नमाज के ज़ाहरी आदाब भी हैं, नमाज के बातनी आदाब भी हैं, इसमें वज़ू के ज़ाहरी आदाब भी हैं, बातनी आदाब भी हैं, इसमें रुकू के आदाब बताए, इसमें सजदे के आदाब बताए, इसमें नमाज की नीयत के अदब बताए, इसमें अल्लाह की इबादत में खुशू खुजू हासिल करने के तौर तरीके बताए, इसमें फ़कीरों को अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है वो तरीके सिखाए गए हैं। आज खानकाहों से ये चीज़ ख़त्म हो गई। तो वो ये असल ये चीज़ है कि मुर्शिद तेरा वो है जो तेरी रहनुमाई करे, जो तेरी राहबरी करे, जो तेरा बाजू पकड़ के तुझे रब तक पहुंचा दे। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह घर जाने लगे तो अपने एक मुरीद को फरमाया, यहाँ बैठ, मैं आता हूँ। मुरीद बैठा रहा, कुछ देर गुजरी, हज़रत जुनैद बगदादी नहीं आए। उसने पैगाम भेज दिया कि हज़रत मैं बाहर बैठा हुआ तो थोड़ी सी शफ़क़त फरमाएं। काफ़ी देर गुजारने के बाद हज़रत जुनैद बगदादी आए। वो मुरीद ना थोड़ा सा नाराज़गी में था, कहने लगा हज़रत कितनी देर हो गई है, मैं यहाँ पे आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, आप मुझे बिठा के गए थे। हज़रत जुनैद बगदादी ने उसका बाजू पकड़ा, फरमाने लगे, ओए इतना अरसा हो गया मेरी खानकाह में रहते हुए, अभी तुझ में मैं बाकी है? ये मैं बाकी है, मैं इंतज़ार कर रहा था। उसने अर्ज़ किया, हुज़ूर कुछ देर का मुझे मोहलत देंगे, इजाज़त दें, मैं एक काम कर रहा हूँ। फरमाया जाओ। वह दौड़ता हुआ गया, थोड़ी देर के बाद हाजिर हुआ। फरमाया किधर गए थे? अर्ज़ की, हुज़ूर गुनाह हो गया था, जाके सदका करके आऊँ, एक माई की मदद करके आऊँ, 2 रकात नमाज तौबा की अदा करके आऊँ कि मौला इस दरवेश की खानकाह पे रहते हुए अभी मुझ में मैं बाकी है, हज़रत माफ़ करें, आज के बाद मैं नहीं रहेगी, तू ही तू है। ये मुर्शिद कामिल होते हैं। पीर बाऊ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुर्शिद वही है जो तेरे नफ्स को मार दे। और आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने वलायत की मज़ीद तारीफ़ करते हुए फरमाते हैं, वही जो बात मैंने इब्तदा अर्ज़ की। आप फरमाते हैं वलायत कसबी नहीं है, महज़ अताई है, ये अल्लाह की अता है। हाँ, अल्लाह ताला फरमाता है वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, कि जो जिन्होंने हमारे रास्ते में कोशिश की, हम अपने रास्ते खोल देते हैं। ये कोशिश है। मैंने अर्ज़ की, बाज़ों को बग़ैर मेहनत के और बाज़ों पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब अता करना चाहते हैं तो एक रास्ते से गुजार के उनको ये इनाम अता फरमाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन पे बस एक निगाह होती है तो सारी मंजिलें तय हो जाती। मुर्शिद कामिल की एक निगाह, कोई आया ले के चला गया, कोई उम्र भर भी ना पा सका। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। कभी कभी ऐसे होता है, फ़कीर मौज में होता है। पीर बाऊ सरकार रहमतुल्लाह अलैह रास्ते में ईंट का सराहना लगा के लेटे हुए हैं, हिंदू जोगियों का एक टोला गुजरा, पाँव से ठोकर मारी, ठोकर मार के कहने लगे, बाबा उठ, राह दस। अब फ़कीर अपनी मस्ती में था, आँख खुली, उठ के बैठे, फरमाया राह दस? हाँ। कहने लगे, हाँ बाबा राह दस। हज़रत पीर बाऊ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, फिर आँख बंद करो। आंखें बंद की, आँख खोली तो गुंबद खिजरा सामने था। कहा, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कहने लगे, बाबा हमने तो कोई और रास्ता पूछा था, तू हमें कहाँ पे ले आया? फरमाने लगे, जिस यार के जिक्र में सोया था हमें तो उसी का रास्ता आता है, और उसी की याद में सो गए थे, उसी की याद में उठ गए हैं। तुमने रास्ता पूछा, जो रास्ता आता था हमने उस रास्ते तक तुम्हें पहुंचा दिया। और फिर उसी वक्त तवज्जो फरमाई और तमाम को वली बना दिया।
तमाम को वलायत का रुतबा अता कर दिया। ये कभी कभी दरवेश मौज में होता है। एक फ़कीर ना लोहारों का काम करता था और भट्टी में वो एक सलाख रख के तो उसको गर्म कर रहा था। और आप जानते हैं भट्टी में सलाख जब लोहे की रखते हैं वो आग बन जाती है। बाबे के सामने से दो हिंदू औरतें गुजरी। बाबे ने जब औरतों को देखा तो टिकटकी बांध के देखने लगा, नज़र बांध के। फ़कीर नज़र बांध के देख रहा है तो वो हिंदू औरतें थी, कहने लगी बाबा चिट्टा चाटा थे, कोई हया कर। और बाबा इस उम्र में भी तुझे हया नहीं आती, गैर औरतों को देख रहा है। अब फ़कीर अपनी मौज में बैठा हुआ था। फ़कीर ने वही लोहे की सलाख जो भट्टी में रखी थी पकड़ी, अपनी आंख में फेरते हुए फरमाने लगे, फरमाया अगर बुरी नीयत से देखा है तो आंख ज़ाया हो जाए, अगर नीयत बुरी नहीं है तो अल्लाह मेरी आंख को सलामत रखेगा। अब वो औरतों ने जब ये हालत देखी तो फ़ौरन हाथ जोड़ दिए, कहा बाबा माफ़ कर, लेकिन वजह भी तो समझा ना कि हम तुम्हारे दीन में तो गैर औरत को देखना हराम है, फिर हम पे टिकटकी बांध के क्यों देख रहा था। पर मैं पहली नज़र पड़ी तो तुम्हारा हुस्न जमाल देखा। मैंने अपने रब की बारगाह में अर्ज़ की, मौला इतने खूबसूरत चेहरे और जहन्नम में जाएं, इनको जन्नत का राही क्यों नहीं बना देता। औरतें कहने लगी बाबा फिर जन्नत में कैसे जाएंगी। फरमाया कि मेरे मोहम्मद पाक की गुलामी में आ जाओ। जिस तरीके से दुनिया की आग ने मेरी आंखों को नुकसान नहीं पहुंचाया, तुम मुस्तफ़ा करीम की गुलामी कबूल कर लो, अल्लाह जहन्नम की आग से महफूज फरमा ले। मैंने अर्ज़ की वली हैं, वली थे, वली रहेंगे। ये दुनिया कभी भी औलिया से खाली नहीं होगी, ये बात पक्की है, इसमें शक नहीं है। क्योंकि और इन्हीं औलिया की बरकत से ये दुनिया का निज़ाम चलता है। ये हम तुम जो रोटी खाते हैं ना, ये अल्लाह के वलियों की बरकत है। वरना हमारे जो करतूत हैं, बस ये गिरेबान खोल के अंदर झांकने की ज़रूरत है। हमें पता है हम क्या हैं। हमारे करतूत ऐसे हैं कि आसमान से पत्थर बरसें। ये अल्लाह के नेक बंदों की बरकत है कि अल्लाह हम पे इनाम करता है, हमें रोटी देता है खाने को, हम सांस ले रहे हैं, वगरना हम इस काबिल ना थे। और वली थे, वली हैं और वली रहेंगे। और उन्हीं की बरकत से अल्लाह सारी दुनिया पे करम करता है। शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह बैठे हुए थे, एक बंदा आया, आगे कहने लगा हज़रत दिल्ली का निज़ाम आजकल बड़ा गड़बड़ जा रहा है, कोई पूछने वाला ही नहीं है किसी को, जिसका जो दिल करता है वो कोई किसी और रंग में पूछ रहा था, जो जिसका दिल करता है वो करता है, कोई किसी को कुछ कहता ही नहीं है। शाह साहब फरमाने लगे कि भाई आजकल जो दिल्ली के अब्दाल है ना, वो बड़े सादा से बंदे हैं और वो बड़े नरम दिल हैं, वो किसी को कुछ नहीं कहते, इस वजह से ये निज़ाम थोड़ा सा गड़बड़ है। भाई किसी की नरमी का लोग नाजायज़ फ़ायदा भी तो उठाते हैं ना। तो वो बंदा कहने लगा हज़रत आजकल अब्दाल कौन है। तो हज़रत शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देलवी फरमाने लगे फ़लाँ बाज़ार के अंदर एक बंदा खरबूजे बेचता है, आजकल दिल्ली का अब्दाल वो है। अब वो बंदा वहाँ से उठा, सीधा उस खरबूजे बेचने वाले के पास गया और जाके उसको कहने लगा बाबा कितने का खरबूजा। उसने कहा जी इतने का। उसने कहा बाबा अगर फीका हुआ तो मैंने नहीं लेना। और फिर उसने ना खरबूजा काटा, काट के चखा, जो चख के ना फेंक दिया, कहा बाबा ये तो सही नहीं है, दूसरा दिखा। दूसरा पकड़ा, वो भी काट के फेंक दिया। तीसरा हत्ता के सारे खरबूजे काट के चख के फेंक दिए टोकरे के अंदर, लेकिन बाबे ने कुछ नहीं कहा। बाबे ने कहा, इतना नुकसान करने के बाद भी बाबे ने कोई बात नहीं की, कहा चल जा अल्लाह तेरा भला करे। वो कहता है कि मैं चुप करके आ गया। कुछ अरसा गुजरा, हालात बड़े ठीक ठाक हो गए। मैं फिर शाह साहब के पास गया, मैंने कहा शाह साहब अब तो दिल्ली के हालात बड़े ठीक ठाक चल रहे हैं, अब तो थोड़ी सी भी कोई ऊंच नीच हो तो मामलात सुधर जाते हैं, आजकल अब्दाल कौन है। फरमाया फलां चांदनी चौक के अंदर एक बंदा पानी पिलाता है, माशकी जिसे कहते हैं, वो पानी पिलाता है और एक छदाम, उस वक़्त का कोई सिक्का था, एक छदाम के अंदर वो एक गिलास बेचता है। वो कहता है मैं वहाँ से उठा, सीधा चांदनी चौक गया और जाके देखा माशकी वहाँ पे मश्क उसने कंधे पे उठाई हुई है, पानी बेच रहा है। कहता है मैंने जाके कहा बाबा कितने का गिलास है। उसने कहा एक छदाम का। कहते हैं मैंने जेब से एक छदाम निकाली, कहा बाबा ये लो पानी पिलाओ। कहते हैं उसने पानी दिया, पानी का मैंने आधा सा घूंट लिया और मैंने ना ऐसे मुंह बुरा सा बना के मैंने गिलास फेंक दिया। मैंने कहा बाबा और दे। कहने लगा और पैसे हैं। मैंने कहा जी नहीं और पैसे तो नहीं है। कहते हैं बाबे ने धड़ाल एक चपेड़ मेरे मुंह पे मारी और कहने लगा सारों को खरबूजे वाला ही समझ लिया। वो क्या सारे खरबूजे बेचने वाले ही हैं, जैसे उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया था मेरा भी उठा रहा है।
तो कहते हैं मैं समझ गया कि वाकई जो है ना ये हर गुलेरा रंगो बू दीगर हस्त, हर फूल की अपनी खुशबू होती है। और ये भी याद रखें, ज़रूरी नहीं कि हर वली को हम एक पैमाने के पे परखें, ये ज़रूरी नहीं है। औलिया मुख्तलिफ रंगों के अंदर होते हैं, मुख्तलिफ कैफियतों के अंदर होते हैं। कभी सर पे ईंटें उठाने वाला मजदूर भी अल्लाह का वली होता है, कभी दिहाड़ी करने वाला मिस्त्री भी अल्लाह का मजदूर होता वली होता है, और कभी फल बेचने वाला फल फरोश भी अल्लाह के वलियों के सब में होता है, और कभी ये होता है कि तख्त पे बैठा हुआ बादशाह अल्लाह का वली होता है। ये अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ रंगों के अंदर अपने औलिया को छुपा दिया है। इस वजह से बुजुर्ग फरमाते हैं कभी किसी इंसान को हकीर ना समझो, क्या खबर कि किस रंग में अल्लाह के वली छुपे हुए हैं। और हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह के पास चंद बंदे इकट्ठे होके आए, कहने लगे हज़रत बारिश नहीं हो रही, दुआ करें अल्लाह बारिश अता फरमाए। आपने फरमाया वो मेरी खान कहा कि वो थोड़ा सा दूर जाके फलाने चौक में एक दुकानदार है, उस दुकानदार को कहो कि दुआ करे अल्लाह बारिश अता कर देगा। कहने लगे हज़रत आपका बड़ा शोरा सुन के आए हैं, आप एक दुकानदार के पास भेजने। फरमाया जाओ, तुम्हारा काम बारिश है ना, बारिश मिल जाएगी, जाओ उससे दुआ करवाओ। अब लोग इकट्ठे होके उस दुकानदार के पास गए, उन्होंने समझा पता नहीं कोई छुपा हुआ रुस्तम है। अब उसके पास जाके कहा कि दुकानदार सलाम दुआ अली, कहने लगे हज़रत दुआ करें अल्लाह बारिश अता करे। वह दुकानदार कहने लगे भी मेरे पास क्यों आए हो, वो हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला बैठे हैं अल्लाह के वली, उनसे दुआ करवाओ। लोग कहने लगे उन्हीं ने तो आपके पास भेजा है, आप दुआ करें। तो जो है वो उस दुकानदार ने कहा अच्छा उन्होंने भेजा है तो ठीक है फिर दुआ कर देते हैं, इसमें कौन सी बात है। उस दुकानदार ने दुआ के लिए हाथ उठाए, अभी दुआ पूरी नहीं हुई थी कि आसमान से बारिश बरसने लगी, छमाछम बरसात हुई। और जब बारिश बरसी तो वो लोग कहने लगे भी ये तो छुपा रुस्तम है। कहने लगे तुम अमल क्या करते हो, कौन से ऐसे छुपे अमल करते हो। दुकानदार सा बंदा एक सादा सा और अल्लाह का वली, तो वो कहने लगा भी कोई अमल नहीं है, कोई मैं ख़ास अमल नहीं करता, 5 वक्त नमाज पढ़ता हूँ, रोज़े ज़कात के मामलात को पूरा करता हूँ। हाँ एक काम ज़रूर है कि दुकानदारी में तिजारत में डंडी नहीं मारता, शरीयत से हट के तिजारत नहीं करता। लोग बाबा हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला के पास गए, जाके कहने लगे हज़रत दुआ बारिश तो हो गई उसकी दुआ से, लेकिन समझ नहीं आई कि भाई वो वली कैसे बन गया। वो तो कहता है मैं नमाजें भी ज़्यादा नहीं पढ़ता, मैं रोज़े भी ज़्यादा नहीं रखता, मैं तिलावतें भी ज़्यादा, वजीफ़े वज़ाइफ चिल्ले भी नहीं करता, हज़रत इतना कुर्ब उसको कैसे मिल गया। फरमाया और कुछ, कहने लगे हज़रत वो कहता था मैं तिजारत शरीयत के असूलों के मुताबिक करता हूँ। फरमाया ये थोड़ा अमल है, वो ये छोटा काम है, तिजारत को शरीयत के असूलों के मुताबिक करना ये बहुत बड़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, यानी अल्लाह के बंदे छुपे होते हैं। एक मरीद ना अपने पीर के पास गया, कहने लगा हज़रत मुझे इसमें आज़म सिखाएं। फरमाया तू इस काबिल नहीं है अभी। कहने लगा ज़िद कर गया, कहने लगा नहीं जी मैंने इसमें आज़म सीखा। फरमाया आज सारा दिन तेरी ड्यूटी है, तूने फलाने चौक के अंदर खड़ा होना है, लेकिन किसी को ना कुछ कहना है ना तूने कुछ करना है, जो देखे वो आके मुझे बता देना। वो मरीद गया, सारा दिन खड़ा रहा। असर के बाद एक बूढ़ा बंदा सारा दिन जंगल में लकड़ियाँ काटता रहा और शाम के करीब वो लकड़ियाँ कमर पे लाद के आ रहा था। एक पुलिस वाले ने रोक लिया और उसकी थोड़ी सी चतरोल भी की बाबे की, और कहने लगा बाबा लकड़ियाँ मेरे घर छड़ के आ। अब वो दरवेश कहता है मुर्शिद का हुक्म था भी कहना कुछ नहीं है, मैं चुप करके खड़ा रहा। पुलिस वाले ने उसकी चतरोल भी की और लकड़ियाँ भी घर ले गया। कहते हैं मैं जब रात को गया तो मुर्शिद गिरामी ने पूछा भी बताओ क्या देखा है। तो कहते हैं मैंने सारा जो कुछ देखा था सुनाया, और वो वाक़या भी सुनाया कि ऐसे ऐसे हुआ, पुलिस वाले ने बड़ा जुल्म किया बाबे के साथ। तो वो मुर्शिद गिरामी फरमाने लगे अगर तेरे पास इसमें आज़म की ताकत होती तो तू क्या करता। वह कहने लगा हज़रत मैं पुलिस वाले को 10 दिंदा कि किन्ने मियाँ दस होए, मैं उसको सबक सिखा देता, मैं उसको बताता कि भाई ये किसी बुजुर्ग के साथ ज़्यादती कैसे करते हैं। तो वो मुर्शिद गिरामी फरमाने लगे, फरमाया यही तो तुझे समझाना चाहता हूँ, जेड़े महरम राज हकीकत दे और राजे हकीकत खोल दे नहीं, जिन्ना वेख्या नहीं वो करन गल्लां, जिन्ना वेख लिया वो तो बोलते ही नहीं। कहने लगा हज़रत समझाए तो सही। फरमाया मुझे जिसने इसमें आज़म सिखाया वो वही बाबा है, जिस बाबे पे वो पुलिस वाला जुल्म कर रहा था। अगर वो बाबा चाहता तो एक इशारे के साथ उस पुलिस वाले की ऐसी की तैसी कर देता, लेकिन बात वही है जेड़े मारम राज हकीकत दे और राजे हकीकत खोल दे नहीं, जिन्ना वेख्या नहीं वही करन गल्लां, जिन्ना वेख लिया होते। ये आज ना बड़े ऐलान होते हैं
जी हम ये करामत कर देंगे, हमारी खानकाह में ऐसे हो जाता है वैसे हो जाता है। आजकल करामतों की तशहीर होती है। और मेरे भाई जिन्ना वेखी ये जो ऐलान करते हैं ना, ये जो बातें करते हैं हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे, बात वही आज़म चिश्ती वाली, इन्ना वेख्या नहीं ताइयों करन गल्लां, जिन्ना वेख लिया होते बोलते नहीं। भाई कभी बाबा फरीद ने ऐलान नहीं किया, कभी अली हजवेरी ने ऐलान नहीं किया, कभी मेहरे अली ने ऐलान नहीं किया, कभी जमात अली ने दावे नहीं किए, कभी अल्लाह के वलियों ने बड़े बड़े दावे नहीं किए, बरेली के ताजदार ने कभी कोई बड़ा दावा नहीं किया। यदे बैजा छुपाए बैठे हैं ये अपनी आस्तीनों में, सारी ताकतें होने के बावजूद ये ज़ुबान पे ताले लगा के बैठे होते हैं, क्योंकि ये अल्लाह की हिकमतों पे खामोश होते हैं, ये अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहने वाले लोग होते हैं, ये अपनी ज़ात की तशहीर करने वाले लोग नहीं होते। मेरे भाई समझाने का मकसद ये है, आज जो म्यार हमने समझ लिए वलायत के, बड़ी बातें रह गई करने वाली, ये वलायत के म्यार नहीं है, ये गलत तरीके हैं, ये गलत रस्ते हैं। मौलाना गालिबन शाह सादी या मौलाना रूम ने एक हकायत बयान की है। आप फरमाते हैं एक बुलक्कड़ आदमी था, भूलने की आदत थी, हमाम में नहाने के लिए गया तो कपड़े पहनना भूल गया। जब कपड़े पहने बगैर बाहर निकला, अपनी मौज में था, उसको याद ही नहीं था मैंने कपड़े पहनने हैं, वो नंगा ही बाहर निकला। बाजार में निकला, एक जलेबियों वाले ने कागज़ पे जलेबियाँ रखी और जाके कहने लगा बाबा जी मेरे लिए दुआ करो। और वो हैरान कि भाई मैं बाबा कब से बन गया। थोड़ा आगे गया और गया तो एक बंदे ने आके मुट्ठी में थोड़े से पैसे पकड़ा दिए, बाबा जी मेरे लिए भी दुआ करो। कहता वो और हैरान हुआ, चौक तक पहुंचा तो लोगों का जमघटा लग गया और सारे उससे दुआ करवा रहे हैं, और कोई उसकी टांगे दबा रहा है, कोई उसका सर दबा रहा है। कहता नहान गया सा ते चंगा भला सा नहा के निकले तो पता नहीं की हो गया, मैं पता नहीं क्या बन गया हूँ। अब वो हैरान परेशान, उसका हमसाया वहाँ से गुजर रहा था, लोगों का रश देखा, देख के कहने लगा भाई क्या है। उन्होंने कहा एक दरवेश बैठा हुआ है। कहा पीछे तो हटो। जाके देखा तो उसकी गली का बुलक्कड़ आदमी था। जाके पूछा तू बाबा कब से बन गया। उसने कहा मुझे खुद नहीं समझ आई कब बन गया हूँ। जैसे आजकल बन जाते हैं, इट चुको तो थल्लू पीर जी, मैंने आप ही नहीं समझ आई कि तुम बाबा बन गया। उन्होंने कहा कि भाई अब वो समझ गया, वो जानता था, वो उसको जानता था, वो उसको जानता था। और मेरे भाई जो जानते हैं ना ये अंदर की गलाजतों को, उनको पता है ये क्या है, वो उसको जानता था। ये तो मेरा हमसाया बुलक्कड़ है, इसको तो कुछ याद नहीं रहता। उसने कहा जरा थल्ले तो नजर मार, जरा नीचे तो देख। भाई मुर्शिद यही तो करता है, वो अपने ही मन में डूब के पाजा सुरागे जिंदगी। और बुल्ले शाह समानी उड़दियां फड़ना जेड़ा घर बैठा उन्होंने फड़िया ही नहीं। फरमाया नीचे देख, अपने तन को देख, अपने मन को देख। उसने जब नीचे देखा, शेख सादी फरमाते हैं बेचारा बड़ा परेशान हुआ, शर्मिंदा भी हुआ, फौरन अपने जिस्म को छुपाना शुरू कर दिया। और मेरे भाई वली यही करता है, वली बता देता है तेरी औकात क्या है, तेरी हैसियत क्या है, तेरे अंदर गलाजत कितनी है, तेरे अंदर गंद कितना भरा पड़ा है, तू ऐसे ही अकड़ता फिरता है। और उसने जब अपने आप को देखा, शर्म से पानी पानी हो गया, कहने लगा मैं क्या था और ये क्या हो गया। और शेख सादी इसके बाद सबक बयान करते हुए फरमाते हैं ओ खुदा के बंदो, तुमने वलायत का म्यार कपड़ों से नंगा होना समझ लिया, तुमने वली ये समझ लिया जो गालियां ज्यादा निकाले, तुमने वली उसको समझा जो भांग ज्यादा पिए या चरस ज्यादा पिए। हमने ये वलायत के क्या म्यार बना लिए। वलायत का ये म्यार नहीं है, वलायत का म्यार कुरान ने बयान किया है, और कुरान से बढ़ के सच्चा कोई नहीं हो सकता। अल्लाह का कुरान कहता है अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, अल्लाह के वली वो हैं जिन पे कोई खौफ नहीं, कोई गम नहीं होगा। और आगे फरमाया इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, अल्लाह के जो वली होते हैं वो मुत्तकी होते हैं, वो परहेजगार होते हैं। लिहाजा कोई फासिक व फाजिर बंदा अल्लाह का वली नहीं हो सकता। और यही भी याद रखें परहेजगार किसे कहते हैं। हमने परहेजगार भी अपनी मर्जी से गाड़ लिया कि परहेजगार ये होता है। हम समझते हैं जो नमाज पढ़े, जो रोज़ा रखे, जो ज़कात दे, जो हज करे, जो है वो बड़ा नेक सूफ़ी, जो है वो तहज्जुद गुजार हो, वो परहेजगार है। नहीं, ये परहेजगार नहीं है। नमाजी परहेजगार नहीं है, रोज़ेदार परहेजगार नहीं है, हाजी भी परहेजगार नहीं है। ये परहेजगार कौन है? उलमा फरमाते हैं परहेजगार वो है जो गुनाह से बचता है। नेकी करना आसान है, गुनाह से बचना बड़ा डाढ़ा काम है मेरे भाई, ये बड़ा मुश्किल काम है। तो फरमाया परहेजगार वो, और वली परहेजगार होते हैं। और
अल्लाह फरमाता है इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून, मेरे वली मुत्तकी होते हैं और परहेजगार गुनाहों से बचने वाला। लिहाजा फासिक फाजिर बंदा, गालियां बकने वाला, शरीयत का बागी, नमाजें छोड़ने वाला बंदा और जब इस तरीके के काम करने वाला वो अल्लाह का वली नहीं हो सकता।